नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। जब जनता के अधिकारों को दबाने की कोशिश होती है तो आवाज उठती है। 2020 में भी लोगों ने कई फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई, जन आंदोलन हुए। एक नजर उसी पर। कोरोना संकट और तमाम सियासी उठापटक के बीच कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन इस साल का सबसे बड़ा जन आंदोलन कहा जा सकता है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड समेत कई राज्यों के लाखों किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल दिया। इनकी मांग है कि नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और सरकार एमएसपी की गारंटी वाला कानून बनाए। अपनी मांगों को लेकर कड़ाके की इस ठंड में भी किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हैं। सरकार से इनकी 6 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। सरकार नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए तो राजी है, लेकिन किसी भी सूरत में इसे रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही। किसानों का कहना है कि नए कृषि कानूनों से देश में मंडी और एमएसपी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, जबकि सरकार किसानों के इन आशंकाओं को लगातार खारिज कर रही है। इन मुद्दों को लेकर साल के आखिरी से एक दिन पहले यानी 30 दिसंबर को भी सरकार और किसानों के बीच बैठक हुई, जिसमें कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन अहम मसलों पर सहमति नहीं बन सकी, जिसमें वार्ता नाकाम हो गई। और अब नए साल में 4 जनवरी को सरकार और किसानों के बीच फिर से बातचीत होगी, यानी साल 2020 अगर समस्याओं का साल रहा तो 2021 उम्मीदों का साल साबित हो सकता है। दरअसल पंजाब, हरियाणा में किसान आंदोलन तभी से जारी है जब सरकार ने तीनों कृषि कानून को लेकर अध्यादेश जारी किया था, लेकिन सरकार ने किसानों के तत्कालीन प्रदर्शन को नजरअंदाज करते हुए संसद में बिल को पारित करवाकर कानून बना दिया। इसके बाद किसानों ने अपने आंदोलन को तेज कर दिया। पंजाब, हरियाणा में कई बार किसानों ने सड़क और रेल मार्ग को बाधित कर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की। कई दिनों तक किसानों ने पटरियों पर धरना देकर रेलवे को जाम रखा, लेकिन तब केंद्र सरकार किसानों के इस आंदोलन को अनदेखा करती रही, जिसके बाद आखिरकार किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया। 24 और 25 नवंबर को पंजाब और हरियाणा से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे, जिसे हरियाणा सरकार ने बलपूर्वक रोकने की कोशिश की, लेकिन सरकार इन्हें दिल्ली बॉर्डर तक आने में रोकने में नाकाम रही, जिसके बाद हजारों किसान सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी तरह नागरिकता कानून को लेकर भी इससे पहले देश भर में बवाल मचा। असम, बंगाल से लेकर दिल्ली तक इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और अपनी आवाज बुलंद की। दिल्ली का शाहीन बाग प्रोटेस्ट तो 100 दिनों से भी ज्यादा चला, लेकिन कोरोना के बढ़ते संकट के चलते प्रशासन ने जबरन धरना स्थल से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया। लेकिन इस आंदोलन ने दुनिया भर की निगाहें अपनी तरफ इसलिए खींची क्योंकि इसे नेतृत्व दिया था स्थानीय महिलाओं और युवाओं ने। इस आंदोलन में काफी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी शामिल थीं, जो दिन रात धरना स्थल पर डटी नजर आईं। इन्हीं में से एक हैं बिल्किस दादी, जो इस आंदोलन का चेहरा बनी। शाहीन बाग प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि पश्चिम बंगाल से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शनकारियों ने शाहीन बाग बना डाला। लखनऊ के घंटा घर में भी शाहीन बाग की तर्ज पर धरना प्रदर्शन काफी समय तक चला। इधर असम और बंगाल समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में सीएए और एनआरसी को लेकर उग्र आंदोलन चला। इस दौरान कई जगह रेलवे और सरकारी संपत्तियों को जमकर निशाना बनाया गया। नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ही दिल्ली में दंगा भी भड़क गया। दिल्ली में सीएए एनआरसी के खिलाफ चल रहा आंदोलन तब हिंसा में तब्दील हो गया जब जाफराबाद में मुख्य सड़क को जाम कर बैठे आंदोलनकारियों के विरोध में भी कुछ लोग दूसरी तरफ सड़क पर बैठ गए। इस दौरान दोनों गुटों में झड़प हो गई, जमकर पत्थरबाजी हुई
और फायरिंग भी की गई। हिंसा की इस आग ने तेजी से पूर्वी दिल्ली को अपनी चपेट में ले लिया। इस हिंसा के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली में काफी तबाही देखने को मिली। हिंसा में कई बड़ी दुकानें, गाड़ियों के शोरूम और पेट्रोल पंप तक जला दिए गए और 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग इसमें घायल भी हुए। बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था को लेकर देश दुनिया में प्रतिष्ठित दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU में भी फीस बढ़ोतरी को लेकर खूब विवाद हुआ। छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी ही था कि 5 जनवरी 2020 को अचानक कुछ नकाबपोश बदमाश यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिल हुए और वहां छात्रों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान JNU छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष बुरी तरह घायल हुई। साथ ही अन्य कई छात्रों को भी काफी चोटें आई। इस घटना के विरोध में JNU के छात्रों ने कई दिनों तक जमकर हंगामा किया। दरअसल इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 2019 के आखिरी पखवाड़े से JNU में हॉस्टल और मेस फीस वृद्धि के खिलाफ छात्रों के आंदोलन से हुई थी, लेकिन 2020 के जनवरी में छात्रों पर अटैक की इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया, जिसको लेकर खूब बवाल मचा। साल 2020 के सितंबर महीने में हाथरस कांड को लेकर जमकर बवाल मचा। दरअसल 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में कथित रूप से सामूहिक दुष्कर्म और प्रताड़ना की शिकार 20 साल की पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई थी। 30 सितंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में परिवार वालों की गैर मौजूदगी में ही देर रात उसका अंतिम संस्कार हाथरस में कर दिया गया। इस मामले में गांव के ही 4 युवक आरोपी हैं। इस घटना को दिल्ली के निर्भया कांड से जोड़कर देखा गया और फिर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग देश भर में जोर शोर से उठी। यूपी से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर खूब हंगामा मचा और जमकर राजनीति भी हुई। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने निकले, लेकिन ग्रेटर नोएडा में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। हजारों की संख्या में वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद आखिरकार राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की इजाजत दी गई। दोनों ने वहां पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। आपको बता दें कि सीबी ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने चार्जशीट में पकड़े गए सभी 4 आरोपियों को रेप और हत्या का आरोपी माना है। अब बात कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की। साल 2020 में सिर्फ भारत में ही बड़े जन आंदोलन नहीं हुए, बल्कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देश भी इसकी चपेट में आए, खासकर अमेरिका। जी हाँ, इस साल अमेरिका में अश्वेत आंदोलन को लेकर खूब हंगामा हुआ और इस दौरान जमकर हिंसा भी हुई। दरअसल इस साल 25 मई 2020 को मिनियापोलिस पुलिस ने जॉर्ज फ्लॉयड नामक अश्वेत युवक को नकली नोट चलाने के आरोप में हिरासत में लिया था और इसी दौरान अमेरिका की पुलिस की क्रूरता के चलते जॉर्ज फ्लॉयड की मौत हो गई थी। एक अश्वेत के खिलाफ पुलिस की इस बेरहमी ने पूरे अमेरिका में अश्वेतों को झकझोर कर रख दिया, जिससे पूरे अमेरिका में अश्वेत लोग सड़कों पर आ गए और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान तमाम शहरों में जमकर हिंसा, आगजनी और लूटपाट हुई। तो ये थे 2020 के वो आंदोलन जिनमें लोगों ने आवाज उठाई अपने हकों के लिए। आपको ढेरों शुभकामनाएं 2021 की।